पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नयन, मैं समझ सकता हूँ, हमारी शादी के बाद ये पहली पूजा है, इसलिए आप चाहती है कि हम साथ रहें। पर मैं एक डॉक्टर होकर एक इमरजेंसी कॉल इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर बाबू, लेकिन फिर भी मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ ना। आप आज कहीं मत जाइए। कैसे समझाऊँ आपको? मेरा दिल कह रहा है कि शाओली दी की ही कोई चाल है। पंडित जी चलिए, नयन बेताब हो रही है। सूर्य के कहने का मतलब है नयन चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। हमारी बहू जो कमरे से बाहर आई, ऐसा लगा अचानक बादलों में से चांद निकल आया। कितनी सुंदर लग रही है। हे ठाकुर, नजर न लगे नयन। बिल्कुल अपनी सास ललिता जैसी लग रही है, देवी जैसी। ऐसा लग रहा है जैसे परी महल की रानी वापस आ गई। एकदम माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, आपके पति तो आपको उल्लू की तरह बड़ी बड़ी आंखों से देखते ही जा रहे हैं। अरे बस बस चले अब। और आप दोनों को याद है ना कि अस्त्र पूजा में आप दोनों को ही अस्त्र ले जाना है। हाँ चलो आओ। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी थाली के चारों तरफ बने उस निशान को तुम पार क्यों नहीं कर पा रही थी? डॉक्टर बाबू, ये आ ही गई है तो इसके सामने ड्रामा कर लिया जाए। I am not answerable to you, Shurjo Sengupta. Not anymore. क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। इनफैक्ट अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती मैं। जिस तरह तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है, मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूं। मत सोचो मेरे बारे में शुरशु, मैं जा चुकी हूं तुम्हारी लाइफ से। तुम खुश रहो अपनी वाइफ के साथ। अब ये सब क्या नया ड्रामा कर रही है? पता नहीं क्या क्या कह रही है शाओली दी। शायद तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह सिर्फ धोखा खाने के लिए बनी थी। तो जा रही हो धोखा खाकर वापस। बस एक बात याद रखना, मैं इस घर का अपशगुन नहीं चाहती थी। देवी पक्ष में ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा था इससे अपशगुन होगा। पर तुम सबने मुझे मजबूर कर दिया जाने में। अगर इस पूजा में तुम्हारे परिवार पर कोई आ जाए तो ये मत कहना कि इसके लिए भी शाओली रिस्पॉन्सिबल।
तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती। शायद तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह सिर्फ धोखा खाने के लिए बनी थी। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखा। क्या हुआ डॉक्टर बाबू आपको? पता नहीं क्या क्या कह कर गई शाली। बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। आई फील गिल्टी। बुरा लग रहा है? जिन्होंने आपके बाबा को धक्का देकर गिरा दिया, आपको उनके जाने से बुरा लग रहा है? देखता हूँ किस तरफ गई वो। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर बाबू? आपके जज्बातों के साथ खेल रही है और आप समझ नहीं पा रहे। उसकी बात गलत नहीं है नयन। कहीं ना कहीं उसकी इस हालत के लिए मैं ही तो जिम्मेदार हूं। जो भी हो, हम तो ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि शाली जिंदा है या कोई और है। हाँ, शाली मेरा पास थी, पर मेरी कुछ तो लगती थी। मासी, मेरी माँ की जुड़वा बहन, उसने शाली को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारी शादी टूट गई। उसकी एज उसकी फैमिली ने बढ़ाई थी ना, जिसकी वजह से हमारी रजिस्ट्री मैरिज इनवैलिड हो गई। इसमें उसकी क्या गलती थी? हर बार शी हैज हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी, या मेरी फैमिली, या जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैं शादीशुदा हूं, उसे अपना नहीं सकता, पर देवी पक्ष में घर आए मेहमान को ऐसा बेघर कर देना, ये घर के रूल्स के अगेंस्ट है ना। मुझसे ज्यादा तो ये सब आप मानती है कि ये अपशगुन भी होता है, जैसे बाबा कह रहे थे। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मुझे जाके शादी को वापस लाना होगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आप अब तक उन्हें पहचान नहीं पाए। आप देखिएगा वो लौट कर आ जाएंगी, बस मेरी बात मानिए। तो आप वशीकरण या तंत्र मंत्र से नहीं, लड़की डॉक्टर बाबू को भावना और जज्बातों की जाल में फंसाना चाह रही है। उन्हें पछतावे की आग में जलाकर खुद के लिए हमदर्दी पैदा करना चाह रही है। और मुझे सिर्फ एक बुरी आत्मा की अशुभ शक्तियों से नहीं, बल्कि उसकी इंसानी छल कपट से भी लड़ना होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं समझ सकता हूँ। हमारी शादी के बाद ये पहली पूजा है, इसलिए आप चाहती है कि हम साथ रहें। पर मैं एक डॉक्टर होकर एक इमरजेंसी कॉल इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? मैं समझ सकती डॉक्टर बाबू, लेकिन फिर भी मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ ना। आप आज कहीं मत जाइए। कैसे समझाऊँ आपको? मेरा दिल कह रहा है कि ये शाओली दी की ही कोई चाल है। किस बात का डर है आपको? आपका दिया हुआ रक्षा कवच है ना मेरे पास। आपने तो कहा था जब तक ये मेरे साथ है, कोई बुरा साया मुझे छू भी नहीं सकता। हमारा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट फट जाएगा। मैम चेक तो करने दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो पता चले। नहीं, डोंट टच। हमारा इलाज सिर्फ डॉक्टर शुंजो करेगा। हाँ मैम रिलैक्स हो जाइए, मैंने उनको फोन किया है, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। सुनो मैम का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। बोलो। आज की रात आपको कैबिन के बाहर रुकना होगा। हाँ, पूरा अरेंजमेंट मैं कर दूंगी, क्योंकि आज की रात शुजो शावली के साथ गुजारेगा, अकेले में, इसी कैबिन में। और कल सुबह जब वो यहां से निकलेगा तो उसके पास नॉयन को डिवोर्स देके उससे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर वो नॉयन यहाँ आ गया तो? उसकी फिक्र आप मत कीजिए,
घर पर एक और सेटिंग की हुई है मैंने। उसे पता है नौयन के साथ क्या करना है। छोटो माँ, आपको जो जो साड़ी अच्छी लग रही है ना, उसे एक तरफ कर दीजिए। पोती, पिशी मुनी घर पर नहीं है। हाँ, घर पर नहीं है? कहाँ गई वो? मैं उन्हें बुलाने ही गई थी कि आके साड़ी पसंद कर ले, पर कहीं दिखी ही नहीं। फिर बंती ने बताया कि उसने पिशी मुनी को पीछे वाले दरवाजे से निकलते हुए देखा। पिशीमुनी घर पे नहीं है और शावली जी भी बाहर, और डॉक्टर बाबू को अचानक अस्पताल जाना पड़ा। कि शावली दी और पिशीमुनी मिलकर सूर्य बाबू को फंसाने के चक्कर में है। डॉक्टर मैं अभी आई। ओके। शुजो बाबू, आज रात तू इधर ही रहना हमारे साथ। हमको बहुत डर लगता है। तेरा जाने के बाद कहीं हमारा ऑपरेशन कर दिया, दोनों लीवर निकल गए। ऐसे कैसे कोई ऑपरेशन कर देगा पिशीमोनी? और मैं ऐसे कैसे रुक जाऊं? तो जब आ ही गया हूं तो और भी पेशेंट्स है ना, उन्हें भी देखना होगा। हेलो। हेलो डॉक्टर बाबू, पिशीमुनी घर पर नहीं है। पिशीमोनी अस्पताल में है, उन्हें एडमिट किया गया है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या? अस्पताल में भर्ती है वो? अगर माला बुआ तुम्हें यहाँ नहीं रोक पाई तो ये नींद की गोली रोक ली। सुनो, डॉक्टर सेनगुप्ता पानी मांग रहे थे, मुझे डॉक्टर मित्रा बुला रहे हैं, जरा दे दो। नहीं नहीं नयन, इतनी रात को मत आइए, कल सुबह आ जाइए। डॉक्टर बाबू को पानी पिला। शुजो, पानी पी ले बेटा। हाँ, पेट में दर्द था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इतना सीरियस कुछ है। मैं हूं ना उनके साथ। अरे पानी पीना। पिशीमोनी प्लीज। हाँ ठीक है, चिंता मत कीजिए।